कंस के, लेकिन अहंकार इतना, मैं कंस का धोबी हूं, मैं कंस महाराज के कपड़े ले जा रहा हूं। कृष्ण ने टेढ़ी निगाह से बलदेव भैया की तरफ देखा। भैया क्या करें, इसकी दादागिरी बहुत है, क्या किया जाए। बलदेव भैया ने इशारा किया कि ठिकाने लगा दे। तो कहा कि अब लड़ाई करने का भी तो कोई होना चाहिए मकसद, ऐसे तो दादागिरी ये भी नहीं कर सकते। तो कहा भैया ये तुम्हारे पास कपड़े हैं, थोड़े हमको दो ना। क्या कपड़े की कमी है, कृष्ण कहे, लेकिन कोई ना कोई बहाना बनाना है, कोई ना कोई बहाना। ये इस कपड़े लेके जा रहे हो, हमको कपड़े दो ना। कपड़े ये कंस महाराज के कपड़े हैं, तुम पहनोगे कपड़े हैं, राजघराने के कपड़े हैं। तुम तो लग रहे हो ऐसे कोई ग्वाल, कोई गैया चराने वाले, वन में रहने वाले, ऐसे लग रहे हो। अरे भैया हम कैसे भी लग रहे, दे दे कपड़ा तो हम भी पहन लें। जाओ जाओ यहां से। ऐसे जब बोलने लगा तब भगवान कृष्ण ने एक उल्टे हाथ की मारी और धोबी की गर्दन दूर, और जो पोटली थी सब ग्वाल बालों ने खोल ली। ले लो ले लो ले लो ले लो, सब ने कपड़े ले लिए। अब सब ने ले लिए तो वो तो कपड़े तो इतने बड़ी बड़ी वो पोशाकें थी, अब ग्वाल बाल तो छोटे थे, तो न तो हाथ नजर आवे, वो तो बाएं बाएं नजर आवे, अफलातून की तरह। अफलातून होते हैं ना लंबे, न पांव दिखे न कुछ दिखे, ऐसे कर। सामने से एक दर्जी देख रहा था। दर्जी ने देखा कि ये ग्वालों की टोली आ रही है। मेरे देखते देखते मैं धोबी को ठिकाने लगाया और ये इधर ही आ रही है। अब वो डर के मारे, वो जो दर्जी था वो जैसे टोली को इधर आते हुए देखा तो बिना धागे के न बिना कपड़े के उसकी मशीन सुपरफास्ट चलने लगी। अब उस जमाने में रही होगी नहीं होगी मुझे पता नहीं भाई, लेकिन ये तो समझ लो, जो भी जैसे समझना है। मशीन चलने लगी। सामने से जब आई टोली, ओ दर्जी दादा, ओ दर्जी दादा। दर्जी ने बहुत आदर से बिठाया। ओ आओ आओ आओ, बैठो बैठो बैठो। इतना आव भगत किया, इतना आव भगत किया कि इनके सामने कुछ बोला तो आज मामला मेरा भी सफाया है। आदर दिया, बिठाया। बोलो मेरे लायक क्या सेवा है। कन्हैया ने कहा ज्यादा कुछ नहीं, इनकी कपड़ों की फिटिंग कर दो। सबके कपड़ों की फिटिंग कर ली, काट पीट करके सबके नाप के बना दिए। सब ने अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। बाजार में सब जगह घूम फिर के आए और बड़े बड़े व्यापारी आदि सब जो लोग थे खूब आदर किया, सम्मान किया। किसी ने इलायची दी, किसी ने क्या दिया, किसी ने क्या दिया। और जिस जिसने भगवान को जो जो दिया, तो भगवान कृष्ण सबके ऊपर मेहरबान हुए और आज तक व्यापारी लोगों के ऊपर मेहरबान है, ऐसा भी संतों ने कहा। व्यापारी का अर्थ वेश्य, व्यापार करने वाला। और हमने तो देखा है जितने जितने वेश्य परिवार जितना सत्संग आयोजन आदि करवा सकते हैं उतने दूसरे समाज के लोग नहीं करवा सकते। अधिकांश ज्यादातर धर्म के नाम पर कोई भी अच्छे काम में, सत्कर्म में पैसा खर्च करते हैं तो आप लोग जो है विशेष इसका होता है। मैंने तो कहीं कहा भी था, देखा बड़े बड़े संतों को जो आगे लाने में, आगे उनकी सत्संग का प्रचार कराने में अधिकांश आप लोगों का जैसों का हाथ है। तो सब बाहर इन कथा गंगाओं को बाहर प्रकट करने में योगदान सबका है। तो भगवान कृष्ण सबको ने राजी किया। एक धोबी ने राजी नहीं किया, अहंकार से बोला, इसलिए उसकी गर्दन उड़ाई। बलदाऊ ने पूछा कि
इन सब को तो तुम प्रेम से बोल रहा है कन्हैया, इस धोबी को बेचारे को क्यों मारा? तो कन्हैया ने कहा, दादा तू नहीं जानता है, ये इसका और मेरा वो थोड़ा पुराना बाकी था, आगे का थोड़ा लेना देना बाकी है, वो पिछला पेमेंट था ना वो पूरा किया। कौन सा पेमेंट किया जरा बता? तो कहा कि पिछले जन्म में राम था और ये धोबी उस वक्त का है, वो जीव है। जानकी लंका में रही, लेके आए, अग्नि परीक्षा करी। एक दिन इसकी पत्नी को पीटते हुए कहता है, मैं वो राम नहीं हूं जो लंका में रहने के बाद सीता को फिर अपने भवन में रख लिया, घर में रख लिया। एक धोबी के कहने के कारण कहता है कि उसका जानकी जी का वन में छोड़ा, गर्भ अवस्था में, और 2 बालक हुए जिसका नाम लवकुश। वाल्मीकि ऋषि के आश्रम में छोड़ना पड़ा। तो पहले इसने ये शब्द बोले थे और अभी आया है, ये नहीं जानता है मैं कौन हूं, लेकिन मैं जानता हूं ये धोबी का वो समय का हिसाब बाकी है। जन्म बदल गया इसका, त्रेता युग गया और पूरा द्वापर युग आया, लेकिन इसकी अक्कड़ नहीं गई, इसकी अक्कड़ नहीं गई। रस्सी जल जाती है लेकिन उसका बंट नहीं निकलता है, बंट नहीं जाता। देखना आप कभी रस्सी को जला करके देखना, राख हो जाती है लेकिन डिजाइनिंग बराबर बनी रहती है। इसलिए कहते हैं ना, आदमी दुखी होगा लेकिन बंट नहीं निकलेगा। कई लोगों की आदत होती है, कितना ही दुख देखेंगे, कितना ही परेशानी देखेंगे, लेकिन अक्कड़ पूरी रखेंगे, ठसक पूरी रखेंगे। यही कहते हैं, रस्सी जल जाती है, बंट नहीं निकलता। तो ये उस जन्म का है। आगे गए हैं रंगशाला की तरफ, कुल्यापीठ हाथी गए हैं रंगशाला में, कंस की जहां मूल कारण से आए हैं। नशे में मदमत्त करके महावत को तैयार किया, बालकों को मार देना है और मारने के लिए तैयारी करते हैं। महावत आगे बढ़ाता है, नशे में मत वाला हाथी, लेकिन बलदाऊ ने, कृष्ण ने, दोनों ने हाथी के दांत तोड़ दिए। दांत को तोड़ करके और गदा की तरह कंधे पर ले लिया और पहलवान की तरफ चलते हुए ऐसे आए। कंस के जो पहलवान थे, देखा कि ये तो छोटे छोटे लेकिन ये ताकतवर, बहुत ताकत दिख रही है। और कंस ने पूरी व्यवस्था कर रही थी, चाणूर मुष्टिक इनको तैयार किया, मल्ल युद्ध करना इनके साथ और इन बालकों को मार देना। और मल्ल युद्ध के लिए ललकारा। नंद बाबा ने मना किया, मेरे छोटे बालक है। कंस महाराज अभी क्या कह रहे हो, मेरे बालकों को, ये पहलवान इतने बड़े बड़े हैं। और कंस टैक्स के रूप में मक्खन मंगवाता था, दही दूध मंगवाता था। क्यों मंगवाता था? कि वो सब दही दूध मंगवा करके टैक्स के रूप में और अपने पहलवानों को खिलाता था, ताकि उसकी सुरक्षा करे, सुरक्षा करे। नंद बाबा ने कहा, ये तो तेरे पहलवान तुम्हारे बड़े ताकतवर है, मेरे तो छोटे बालक हैं, इनके साथ कैसे तालमेल बैठेगा? कंस कहता, नहीं, ये छोटे नहीं है। पूतना को मारा, बकासुर को मारा, अगासुर को मारा, तृणावर्त को मारा, ये छोटे नहीं है, बहुत ताकतवर है। अब नंद बाबा तो घबरा रहे हैं और इधर मल्ल युद्ध के लिए ललकारा है। और उस मल्ल युद्ध में एक ने मुष्टिक को मारा, एक ने चाणूर को मारा। लपक कर गए कृष्ण मामा जी के पास और मामा जी को कहा, मामा जी पाए लागू, और जैसे पांव पकड़े और उठा करके पछा और कंस का वध कर दिया। एक बार बड़े भाव से बोलो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।
द्वारिकाधीश की जय। कंस को मार डाला। अब ये लड़ाई झगड़े के मामले में भाई ज्यादा मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए ज्यादा मैं लफड़े में पड़ता नहीं। शॉर्ट में मारो ना, छुट्टी करो। कई बार कहते राम कथा होती तो कहते ना रावण कब मरेगा, तो मैं उनकी सुनता हूं, फिर मन में सोचता हूं कि कौन सा रावण, कहां कंस। हमारे सामने तो है नहीं, रावण ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं और कंस ने हमारा कुछ बिगाड़ा नहीं, पर हम मारे, उसको मारे। आज कोई कंस नहीं, कोई रावण नहीं, जो रावण कंस जो भी है, पहले तो कृष्ण ने मारा था रावण को, कंस को राम ने, कृष्ण ने मारा। तो आज के समय में तो कलयुग में तो सब रावण कंस कुंभकर्ण हमारे अंदर बैठे हुए हैं। इसकी कथा के द्वारा हमारे अंदर बैठे हुए कंस को, रावण को, कुंभकर्ण को मारना है। तो इसलिए इस तत्व को देखते हुए, इस रहस्य को देखते हुए बाहर की इन चीजों में ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं। कंस को मारा। कंस की दो पत्नियां अस्ति और प्राप्ति, नाम अस्ति और प्राप्ति। अब इस जो संस्कृत के विद्वान हैं, आप उनको पूछना अस्ति और प्राप्ति का अर्थ क्या होता है। शब्द से देखो, समझाने के लिए कहानी है, लेकिन व्यास जी ने जो भागवत लिखी है, एक अस्ति है, एक प्राप्ति है। अस्ति यानी जो है, अस्ति का अर्थ होता है संस्कृत में है, अस्ति जने यानी है, और प्राप्ति जिसका अभी और आना लाना बाकी है। आदमी का पूरा जीवन इसी में जाता है, अस्ति और प्राप्ति में। कंस कौन है? जो जीव जो है उसमें संतुष्ट नहीं और उसके पीछे कई पाप करे, उसमें अपना जीवन पूरा करे, उसका नाम कंस है। अस्ति और प्राप्ति ये दो आप भागवत जी में पढ़ लेना। तो अस्ति और प्राप्ति आई रोती हुई, तो मामा जी चले गए, तो कन्हैया भी बैठ करके जोर जोर से रोने लगा। अब दोनों मामियां आई, बच्चे को रोते हुए देखा, माथे पे हाथ घुमाया कन्हैया के, भांजे के, अरे बेटा तू रो मत, तू रो मत, ये तो अपने पाप से मरे हैं, बहुत पाप किया, बहुत पाप किया, बहुत पाप किया, तू रो मत, तू रो मत। अब दोनों रोती जाए, जिनका सुहाग चला गया, उनका पति चला गया, रोती जाए, और कृष्ण मामिया रोवे उससे डबल रोवे, दाढ़े मार मार के रोवे, दाढ़े मार मार के रोवे। अस्ति प्राप्ति ने समझाया, बेटा रो मत, बेटा रो मत। कन्हैया मन ही मन में कहता, मैं कोई ओरिजिनल थोड़ी रो रहा हूं, ओरिजिनल रो वो तुम। ऐसे साथ साथ में कृष्ण रोते हैं। जाकर के माता पिता के बंध छुड़ाए, नाना जी के बंध छुड़ाए, और उग्रसेन को राज दिया है। राजा चाहते तो कृष्ण बन सकते थे, लेकिन कृष्ण को पूरे जीवन में कोई भी आकांक्षा नहीं है, कोई लोभ नहीं है, न सत्ता का लोभ है और न कोई संपत्ति का लोभ है। नाना जी को बिठा दिया, आपके बेटे ने राज जबरदस्ती छीना, आपको जेल में डाला, नाना जी आप बैठो। उग्रसेन को राज दिया और वसुदेव देवकी को बंधन से छुड़ाए। आज कितने 11 साल के बाद वसुदेव जी ने कृष्ण को गले लगाया, मां देवकी ने गले लगाया। अरे बेटे, जब से तुम गए हो तब से सुनते हम कानों से, इतने उपद्रव हो रहे हैं, कभी पूतना आई, कभी शक्टासुर आया। रात और दिन हम भगवान से प्रार्थना करते,
हे प्रभु मेरे बालक की रक्षा करना, हे प्रभु मेरे बालक की रक्षा करना। और आज वो